अयोध्या जाती ट्रेन में रामदास के साथ बनी सत्य घटना। अहमदाबाद का कालीपुरा इलाका सुबह सुबह हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। हसाई की दुकानों से उठती भाप, सब्जी वालों की आवाज़ और मंदिर से आती आरती की धुन पूरे माहौल को एक अलग ही रंग दे रही थी। इसी इलाके में रहने वाला 55 साल का रामदास एक साधारण लेकिन बेहद ईमानदार आदमी था। जिंदगी भर छोटी सी किराना दुकान चलाकर उसने अपना घर चलाया था। रामदास का सपना था कि वह एक बार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करे। कई सालों से वह इस यात्रा के लिए पैसे बचा रहा था। जब आखिरकार उसके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने तय किया कि इस बार वह अयोध्या जरूर जाएगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर से निकलते समय उसकी पत्नी सावित्री ने उसके हाथ में एक छोटा बैग दिया, जिसमें कपड़े, थोड़ा खाना और लगभग 30,000 रुपये थे, जो उसने बड़ी मेहनत से जोड़े थे। उस दिन रामदास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई अपने रिश्तेदार को छोड़ने आया था, कोई लंबी यात्रा पर जा रहा था। रामदास ने टिकट जेब में रखा और प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अयोध्या जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बे में चढ़ने लगे। रामदास भी अपना छोटा बैग संभालते हुए जनरल डिब्बे में चढ़ गया। अंदर पहले से ही बहुत भीड़ थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे खिड़की के पास थोड़ी सी जगह मिल गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और अहमदाबाद शहर पीछे छूटने लगा। रामदास के मन में खुशी और उत्साह था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। ट्रेन कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसके सामने वाली सीट पर दो युवक आकर बैठ गए। दोनों दिखने में सामान्य लग रहे थे। एक का नाम उसने बताया महेश और दूसरे का नाम राजू। उन्होंने मुस्कुराते हुए रामदास से बातचीत शुरू की। पहले तो उन्होंने सामान्य बातें की। कहाँ जा रहे हो, क्या काम करते हो, परिवार में कौन कौन है। रामदास स्वभाव से भोला था। उसने भी बिना किसी शक के सब कुछ बता दिया कि वह अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा है और अहमदाबाद में उसकी छोटी सी दुकान है। महेश ने बड़ी सहानुभूति भरे अंदाज में कहा, अच्छा है काका, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई। राजू बीच बीच में मजाक करता और माहौल हल्का बना देता। रामदास को लगा कि सफर में अच्छे लोग मिल गए हैं, इसीलिए रास्ता आसानी से कट जाएगा। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। बाहर से चाय नाश्ते वाले आवाज़ लगा रहे थे। महेश ने कहा, काका चाय पीते हैं, सफ़र लंबा है। उसने 3 चाय ली और सबको दे दी। रामदास ने भी चाय पी ली। बातचीत के दौरान महेश ने एक और बात छेड़ी। उसने कहा कि उसके पास कुछ खास सामान है, जैसे वह अयोध्या में बेचने जा रहा है और उससे अच्छा पैसा मिल सकता है। रामदास को व्यापार की समझ थी, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, क्या सामान है। महेश ने इधर उधर देखा और धीरे से अपने बैग से एक छोटा डिब्बा निकाला और डिब्बे के अंदर सोने जैसी चमकती हुई कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। महेश बोला, ये असली सोने की मूर्तियाँ हैं, लेकिन हमें तुरंत पैसों की ज़रूरत है, इसलिए सस्ते में बेच रहे हैं। अयोध्या में इन्हें बहुत महंगे दाम में खरीदा जाएगा। रामदास ने उन मूर्तियों को देखा तो उसे सच में वे बहुत कीमती लगी। राजू ने भी बात को बढ़ाते हुए कहा, काका अगर आप चाहो तो हम आपको भी थोड़ा फायदा करा सकते हैं, आप ये मूर्तियाँ अभी खरीद लो। अयोध्या पहुंचकर मंदिर के पास दुकानदार इन्हें 2 गुने दाम में खरीद लेंगे। रामदास थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके मन में लालच नहीं था, लेकिन उसे लगा कि अगर सच में ऐसा हो गया तो उसके कुछ पैसे बढ़ सकते हैं। उसने पूछा, कितने में दोगे। महेश ने कहा, काका असली कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको हम सिर्फ 20,000 में दे देंगे। रामदास के पास कुल 30,000 रुपये थे और उसने सोचा कि अगर 20,000 में खरीद कर अयोध्या में ज़्यादा में बेच दिया तो
यात्रा का खर्च भी निकल जाएगा और घर के लिए कुछ पैसे भी बच जाएंगे। महेश और राजू बार बार भरोसा दिला रहे थे कि यह सौदा बिल्कुल सही है। इसी बीच ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी और डिब्बी में बाकी लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी का उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं था। महेश ने एक और साल चली। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला जिस पर कुछ मोहरे और लिखावट थी। उसने कहा, ये देखो, ये प्रमाण है कि यह मूर्ति असली सोने की है। रामदास पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन दोनों युवकों की मीठी बातें और आत्मविश्वास देखकर उसका शक धीरे धीरे कम होने लगा। राजू ने हंसते हुए कहा, काका, अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम किसी स्टेशन पर उतरकर जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन फिर समय निकल जाएगा और यह मौका हाथ से चला जाएगा। यह सुनकर रामदास के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं सच में अच्छा मौका हाथ से न निकल जाए। आखिरकार उसने बैग से पैसे निकाले और 20,000 रुपये महेश को दे दिए। बदले में महेश ने उसे वही डिब्बा दे दिया जिसमें चमकती हुई मूर्तियां थी। कुछ देर बाद महेश और राजू ने कहा कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना है क्योंकि उनका एक रिश्तेदार वहां इंतजार कर रहा है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो दोनों जल्दी जल्दी उतर गए। जाते जाते उन्होंने रामदास से कहा, काका, अयोध्या पहुंचकर अच्छे दाम मिलेंगे, चिंता मत करना। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रामदास ने डिब्बा अपने बैग में रख लिया और मन ही मन खुश होने लगा कि शायद इस यात्रा में उसे थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद सामने बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने उससे पूछा, क्या खरीदा है आपने? रामदास ने गर्व से डिब्बा निकाल कर दिखाया और पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग ने मूर्ति हाथ में लेकर ध्यान से देखी और उनके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ भाई साहब, ये सोना नहीं है। रामदास के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, यह पीतल की साधारण मूर्तियां हैं। ऐसे ठग अक्सर ट्रेनों में लोगों को फंसाते हैं। यह सुनते ही रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत खिड़की से बाहर देखा, लेकिन ट्रेन बहुत दूर निकल चुकी थी। महेश और राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उसे समझ में आया कि वह एक बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस पैसे को उसने सालों की मेहनत से जोड़ा था वह कुछ ही मिनटों में ठगों के हाथ चला गया था। डिब्बे में बैठे कुछ लोगों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन रामदास के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब वह क्या करेगा। ट्रेन तेजी से अयोध्या की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रामदास के दिल में अब खुशी की जगह गहरा दुख और पछतावा भर गया था। उसे लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसे यह भी डर था कि घर जाकर वह अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन रामदास के मन में तूफान मचा हुआ था। सामने रखे उस छोटे से डिब्बे को वह बार बार देख रहा था। कुछ देर पहले तक उसे लग रहा था कि इसमें सोने की मूर्तियां हैं, लेकिन अब वह समझ चुका था कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। उसकी आंखों में नमी थी और मन में पछतावा। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था और जब उसने अपने बैग से 20,000 रुपये निकालकर उन दोनों युवकों को दे दिए थे। और सामने बैठे बुजुर्ग यात्री ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ भाई साहब, घबराइए मत। ऐसे ठग अक्सर ट्रेनों में घूमते रहते हैं, लेकिन अभी भी आप शिकायत कर सकते हैं। और रामदास ने हैरानी से पूछा, अब क्या होगा शिकायत करने से? वे तो उतर कर भाग गई। बुजुर्ग बोले, ट्रेन में रेलवे पुलिस होती है, अगर तुरंत जानकारी दी जाए तो। कई बार ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं। यह सुनकर रामदास के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो बुजुर्ग यात्री उसे लेकर रेलवे पुलिस के पास गई। वहां मौजूद अधिकारी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और रामदास ने उन दोनों युवकों का हुलिया बताया।
एक मध्यम कद का था, हल्की दाढ़ी थी और दूसरे के हाथ में काले रंग का बैग था। पुलिस अधिकारी ने तुरंत वायरलेस पर संदेश भेजा और अगले स्टेशन को सतर्क कर दिया। रामदास को कहा गया कि वह चिंता न करे और सफ़र जारी रखे। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर और बाकी जानकारी भी नोट कर ली और ट्रेन फिर से चल पड़ी। लेकिन अब रामदास के मन में थोड़ा साहस आ गया था और उसे लगा कि शायद भगवान की कृपा से कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन रुकी, 2 पुलिसकर्मी सीधे उस डिब्बे में आई और रामदास का नाम पूछा। रामदास घबराते हुए खड़ा हो गया। पुलिसकर्मियों ने कहा, आपके बताए हुलिये के 2 युवक अगले स्टेशन पर पकड़े गए हैं और उनके पास से कुछ नकली मूर्तियाँ और पैसे भी मिले हैं। आपको पहचान के लिए बुलाया गया है। यह सुनकर रामदास को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत पुलिस के साथ उतर गया। स्टेशन के पुलिस कमरे में जब उसने देखा तो वही 2 युवक कुर्सी पर बैठे थे, महेश और राजू। उन्हें देखते ही रामदास का गुस्सा और दुख दोनों एक साथ बाहर आ गए और उसने तुरंत कहा, साहब यही लोग हैं जिन्होंने मुझे ठगा है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। पहले तो वे मुकरने लगे, लेकिन जब उनके बैग से नकली मूर्तियाँ और कई यात्रियों के पैसे मिले तो उनका झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिरकार उन्होंने मान लिया कि वे ट्रेनों में भोले भाले यात्रियों को ऐसे ही फंसाकर ठगी करते थे। कुछ देर बाद पुलिस ने रामदास को उसके 20,000 रुपये वापस दिला दिए। पैसे हाथ में आते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत और विश्वास फिर से लौट आया हो। पुलिस अधिकारी ने उसे समझाते हुए कहा, आगे से सफ़र में किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा मत करना। ऐसे ठग हर जगह मिल जाते हैं। रामदास ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस दिन उसे एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। थोड़ी देर बाद वह फिर से अपने ट्रेन में चढ़ गया। अब उसके मन में पहले जैसा दुख नहीं था। उसे लग रहा था कि भगवान ने समय रहते उसे बचा लिया। जब ट्रेन आगे बढ़ी और अयोध्या की ओर जाने लगी, तो रामदास ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन एक संकल्प लिया। अब वह अपनी कहानी हर किसी को बताएगा, ताकि कोई और यात्री ऐसी ठगी का शिकार न बने। कुछ घंटों बाद जब ट्रेन अयोध्या पहुंची, तो रामदास ने स्टेशन पर उतरकर सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। मंदिर के सामने खड़े होकर उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसकी यात्रा अब सिर्फ दर्शन की यात्रा नहीं रही थी, बल्कि एक सीख बन चुकी थी। सफ़र में भरोसा करना अच्छा है, लेकिन समझदारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।